नमस्कार दोस्तों, एसएससी क्लास 24/7 में आपका स्वागत है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च की है? पहला केरल, दूसरा तेलंगाना, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है तीसरा, गुजरात। कहां पर अत्याधुनिक मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? पहला कोयम्बटूर, दूसरा भोपाल, तीसरा जैसलमेर, चौथा पुष्कर। इसका सही जवाब है पहला, कोयम्बटूर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? पहला हैदराबाद, दूसरा सूरत, तीसरा बनारस, चौथा नई दिल्ली। इसका सही जवाब है चौथा, नई दिल्ली। नाबार्ड ने कितने नए पारंपरिक उत्पादों के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण में सहायता की है? पहला 25, दूसरा 28, तीसरा 30, चौथा 32। इसका सही जवाब है दूसरा, 28। हाल ही में किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति हजार 10,000 से नीचे पहुंची है? पहला केरल, दूसरा गोवा, तीसरा असम, चौथा बिहार। इसका सही जवाब है पहला, केरल। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय में रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है? पहला तेलंगाना, दूसरा केरल, तीसरा सिक्किम, चौथा उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है तीसरा, सिक्किम। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला बेंगलुरु, दूसरा हैदराबाद, तीसरा लखनऊ, चौथा मुंबई। इसका सही जवाब है पहला, बेंगलुरु। हाल ही में जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल। इसका सही जवाब है तीसरा, असम। किस राज्य सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है चौथा, पश्चिम बंगाल। निम्न में स्वदेशी स्टील्थ फ्रीगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना कहाँ शामिल किया गया है? पहला मुंबई, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा कोच्चि, चौथा चेन्नई। इसका सही जवाब है दूसरा, विशाखापट्टनम। 158 वर्षों के बाद दुर्लभ बैगनी फूलों वाले हिमालयी पौधे साइनैथस हुकेरी को भारत में एक बार फिर कहां देखा गया है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा मिजोरम। इसका सही जवाब है तीसरा, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य को बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है? पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है पहला, गुजरात।
हाल ही में एडीबी ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? पहला 6.9%, दूसरा 6.6%, तीसरा 7.1%, चौथा 7.2%। इसका सही जवाब है दूसरा 6.6%। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है? पहला आयरलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है चौथा न्यूजीलैंड। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पहला 16 पदक, दूसरा 18 पदक, तीसरा 19 पदक, चौथा 21 पदक। इसका सही जवाब है 16 पदक। भारत और किस देश ने हॉकी में 100 वर्षों की खेल साझेदारी का जश्न मनाया है? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा साउथ अफ्रीका। इसका सही जवाब है तीसरा न्यूजीलैंड। हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? पहला लिंडा नोस्कोवा, दूसरा करोलिना मुकोवा, तीसरा मार्केटा बोड्रोसोवा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लिंडा नोस्कोवा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पहला स्मृति मंदाना, दूसरा बेथ मुनी, तीसरा शेफाली शर्मा वर्मा, चौथा यास्तिका भाटिया। इसका सही जवाब है चौथा यास्तिका भाटिया। निम्न में से कौन लास्ट क्रिकेट ग्राउंड पर एक पारी में 5 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनी है? पहला क्रांति गौड़, दूसरा रेणुका सिंह, तीसरा नंदिनी शर्मा, चौथा झूलन गोस्वामी। इसका सही जवाब है क्रांति गौड़। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2026 में शामिल होने वाली पूर्व भारतीय महिला कप्तान हैं? पहला मिताली राज, दूसरा झूलन गोस्वामी, तीसरा अंजुम चोपड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तीसरा अंजुम चोपड़ा। हाल ही में एस जानकी का निधन हुआ, वे निम्न में से कौन थी? पहला लेखिका, दूसरा अभिनेत्री, तीसरा पत्रकार, चौथा गायिका। इसका सही जवाब है चौथा गायिका। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन कब हुआ है? पहला 9 जुलाई 2026, दूसरा 11 जुलाई 2026, तीसरा 12 जुलाई 2026, चौथा 13 जुलाई 2026। इसका सही जवाब है तीसरा 12 जुलाई 2026। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।